अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसे कि आपको मालूम है, हमने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया हुआ था। एपिथेलियल टिश्यू में हमने टिश्यू की डेफिनेशन और उसके कुछ फीचर्स हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में जैसे कि आपको पता है कि डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, आपस में क्या बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज्ड होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं, रेस्ट करते हैं। ये इनके एक फीचर था जो आपने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था। आज हमारा टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में कितनी किस्म के होते हैं। अब एपिथेलियल की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ अ सेल। क्योंकि हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू शेप्स के हिसाब से कैसे होते हैं, कितने होते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू नज़र आएंगे, बिल्कुल फ्लैट होंगे, इनके चिपटे होंगे। कुछ आपको क्यूब नुमा शेप के नज़र आएंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनकी शेप कॉलम वाइज होगी, इनके वो विड्थ में क्या होंगे, बिल्कुल कम होंगे, उनकी चौड़ाई कम होगी और लंबाई ज़्यादा होगी। अब जो फ्लैट होंगे बिल्कुल, उनको हम कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल। जो बिल्कुल फ्लैट होंगे, चिपटे होंगे, उनको हम कहेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल, क्योंकि ये बहुत लाइक ब्रिक होते हैं, बहुत ठीक है, तीन होते हैं, इसलिए हम इनको फ्लैट बोलते हैं और स्क्वेमस एपिथेलियल इसका नाम है। दूसरा, आपको कुछ बॉडी में एपिथेलियल क्यूब नुमा शेप के नज़र आएंगे। क्यूब जैसे ये ऐसे क्यूब नुमा शेप के होंगे, लाइक दिस, ऐसे क्यूब नुमा, ठीक है। कैसे क्यूब कैसे होता है कि क्यूब की विड्थ लेंथ, ठीक है, क्या होती है, इक्वल होती है। इनकी चौड़ाई लंबाई उसकी क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, उसको हम क्यूब कहते हैं। जैसे आप टी का डिब्बा होता है, चाय का डब्बा, ठीक है, वो क्या होता है, क्यूब शक्ल को होता है। ऐसे ही शक्ल के शेप के आपको एपिथेलियल सेल नज़र आएंगे, हमारी बॉडी में टिश्यू नज़र आएंगे, जिनको हम क्यूबाइडल कहते हैं, इनके क्यूब नुमा शेप के। और लास्ट होता है कॉलमनर शेप, कॉलम वाइज। कॉलम किसे कहते हैं, जैसे ये क्या है, कॉलम वाइज ऐसा होगा, कुछ इस शेप के होंगे, ठीक है, ये वाली शेप होगी। कॉलम वाइज ये शेप होगी, मीन के इनकी विड्थ कम होगी और ये लॉन्ग ज़्यादा होंगे, मीन के टॉल होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये तीन किस्म, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन कॉमन टाइप क्या हैं, शेप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके आपको अगर शेप देखें तो आपको क्या है, स्क्वेमस, क्यूबाइडल और कॉलमनर एपिथेलियल नज़र आएंगे। इन्हीं एपिथेलियल की मदद से, इन्हीं सेल्स की मदद से क्या है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारी बुक ने डिस्कस किया है, ठीक है। पंजाब फार्मिक काउंसिल की जो बुक है उसमें क्या है, आपकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट सिंपल एपिथेलियल और सेकंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। दो टाइप सिंपल एपिथेलियल। सिंपल किसे कहते हैं स्टूडेंट, सिंपल सादा, मीन के सादा एपिथेलियल होंगे, और स्ट्रेटिफाइड थोड़े कंपाउंड किस्म के होंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल में क्या है, सिंपल में है कि ये जो सिंपल सेल होंगे, सादा एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ये कैसे होंगे, इनके अगर आपके बुक को आप देखें तो वहाँ पे क्या है कि एक जैसे सेल जो मिल के एक लेयर बनाते हैं, ठीक है,
उस लेयर को हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या मतलब कि एक जैसे सेल होंगे, आइडेंटिकल, इनकी एक शेप के होंगे। देखो अब ये यहाँ तक एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है, ये चौथा है। मीन के 4 सेल ने मिलके क्या बना दी, एक लेयर बना दी, एक तह बना दी, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एपिथेलियल। एक तो इसका ये पॉइंट आपने याद रखना है कि एक जैसे सेल मिलके एक लेयर बनाते हैं, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो सिंपल एपिथेलियल होते हैं ये जस्ट सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल लेयर पर। मीन देखें ये जो सेल हैं एक तो एक जैसे हैं, आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, सिंगल है, सिंगल लेयर में इनके ऊपर कोई और अदर क्या है, अदर सेल्स मीन की अटैचमेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या बनाते हैं, जस्ट एक लेयर, एक तह बनाते हैं, इसलिए हम उनको सिंपल एपिथेलियल बोलते हैं। 2 पॉइंट समझ आ गई कि फर्स्ट आइडेंटिकल होंगे, मीन कि एक जैसे सेल होंगे, सेम सेल होंगे, और दूसरा ये सिंगल लेयर बनाएंगे, ये डबल लेयर ट्रिपल लेयर नहीं बनाएंगे, मीन एक से ज़्यादा लेयर नहीं होगी, जस्ट सिंगल लेयर होगी। कैसे, देखो ये है स्क्वेमस, ये है ना, ये वाला एक सेल था, ठीक है। अब ये एक सेल क्या 1 2 3 2 3 और मिल गए, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये क्या बनाएंगे, एक तो आइडेंटिकल है शेप वाइज, और दूसरा क्या है कि इन्होंने क्या किया, सिंगल लेयर बनाई, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। स्क्वेमस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है, शेप के लिहाज से स्क्वेमस कह रहे हैं। सिंपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिंगल लेयर बनाई, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सिंपल। अब देखो दूसरा क्यूब नुमा जो शेप के हैं, क्यूबाइडल, इन्होंने क्या किया, देखो ये 1 क्यूब था, ये समझ लें आपके एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल, दूसरा एक 1 2 3 4 5 6, अब 6 सेल आपस में मिले, ठीक है, उन्होंने क्या बना दिया, एक टिश्यू बना दिया। टिश्यू कैसा बनाया, एपिथेलियल टिश्यू बना दिया, ठीक है। लेकिन अब शेप कौन सी थी, किस किस्म के वो थे आपके सेल्स थे, क्यूबाइडल, इसलिए हम इनको क्यूबाइडल बोल रहे हैं। और साथ में सिंपल, क्योंकि इन्होंने एक ही लेयर बनाई। अब ये जो फर्स्ट आपने देखा टिश्यू, सेकंड देखा, हुआ क्या, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। क्या मैंने एक फीचर आपको बताया था, डेफिनेशन में भी मैंने वो लिखवाया था एपिथेलियल की, कि एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो किस पे लाई करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। उनके नीचे क्या होती है, एक बेस होती है, लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये सेल्स हैं, ठीक है, ये इनके नीचे क्या है, बेसमेंट, देखो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके नीचे आपको रेड में नज़र आ रही है, इनके नीचे आपको ब्लैक में नज़र आ रही है। क्योंकि जिस टाइप का, जिस शेप का भी टिश्यू होगा एपिथेलियल, वो किस पे लाई करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे करेगा। अगर सिंगल लेयर में होंगे उनको सिंपल कहते हैं, आइडेंटिकल एंड सिंगल। ये आपने 2 वर्ड याद रखने हैं, कंसेप्ट बना लेना है अपना, कि एक तो क्या करते हैं, ये एक जैसे होते हैं, दूसरे सिंगल लेयर बनाते हैं आपस में सेल मिलके, जिनको हम सिंपल एपिथेलियल कहते हैं। अगर स्क्वेमस होंगे, फ्लैट होंगे शेप में, इनको सिंपल स्क्वेमस कहते हैं। अगर ये क्यूब नुमा शक्ल के होंगे, इनको हम सिंपल क्यूबाइडल कहते हैं। अगर ये कॉलमनर होंगे, मीनिंग कॉलम, बहुत से कॉलम शेप के सेल्स आपस में मिलेंगे, एक सिंगल लेयर बना देंगे, इस टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल कॉलमनर टिश्यू कहते हैं। ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। फर्स्ट जो आप टाइप क्या है वो सिंपल एपिथेलियल थी, कि इनके एपिथेलियल सेल्स जो सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं शेप में, उनको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू।
अब स्ट्रेटिफाइड, जिसका दूसरा नाम कंपाउंड भी है, कंपाउंड, कंपाउंड किसे बोलते हैं? ऐसे टिश्यू, ये ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल्स क्या करेंगे, एक से ज़्यादा लेयर बनाएंगे, ठीक है, मोर देन वन लेयर। ये ऐसी किस्म के सेल हैं, टिश्यू हैं, ये क्या करेंगे, ये एक से ज़्यादा किस पे, सेल्स पर, लेयर्स पर मुश्तमिल होंगे। और वेरियस इन शेप, यहाँ पे आपने 2 पॉइंट कौन से नोट करने हैं, मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ आपको। ये आपने 2 पॉइंट, तो एक तो सिंगल लेयर, सिंगल लेयर मीन के सिंगल लेयर में होंगे, जस्ट वन लेयर होगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन कि एक जैसे होंगे। ऐसे नहीं होगा कि ये स्क्वेमस है, साथ में यहाँ पे कॉलमनर लग जाए, ठीक है, या क्यूबाइडल लग जाए और एक टिश्यू बना दे, ऐसा नहीं होगा। आइडेंटिकल होंगे और क्या होगा, सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होगा, इससे अलग होगा। उसमें क्या होगा, एक तो एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी, मीन के सिंगल नहीं होगी। ये जस्ट सिंगल था ना, ऐसे नहीं होगा। उसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी, और ये जो लेयर्स होंगी इनमें क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगी, ठीक है, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये वेरियस आपस में सेल्स मिलके एक लेयर बनाएंगे, फिर दूसरे किस्म के सेल्स एक लेयर बनाएंगे, फिर ऐसे लेयर्स बनती जाएंगी। इस डायग्राम में आप देखें, देखो सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है आपका कॉलमनर टिश्यू है ना, ये सेल्स हैं लाइक कॉलम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपका क्यूबाइडल सेल्स हैं, और सबसे टॉप पे देखें, सबसे टॉप पे हैं आपके स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं। अब देखें, ये तीन किस्म के सेल्स ने मिलके, ठीक है, एक टिश्यू बनाया। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, एक तो शेप में वेरियस हो, ये शेप में वेरियस कहते हैं मुख्तलिफ को, जो एक जैसे ना हो, आइडेंटिकल ना हो। अब देखो डिफरेंट हो शेप में, ये भी डिफरेंट, ये भी और ये भी, 3 लेयर्स बन रही हैं स्टूडेंट, ठीक है, 1 2 3। अब 3 लेयर्स बन रही हैं, तीनों लेयर्स में देखें वेरियस आपको नज़र आ रहे हैं शेप में सेल्स। और दूसरा क्या है, मोर देन 1 लेयर्स। अब देखो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है 1 देन मोर लेयर कंटेन करेगा, मीन के हैविंग 1 देन मोर लेयर। देखो एक लेयर तो कोई नहीं है ना, ये 3 लेयर्स हैं, वो भी इसकी कंडीशन पूरी हो रही है। और साथ में क्या है, वेरियस इन शेप, डिफरेंट इन शेप, तो देखो शेप में भी डिफरेंट है। अब देखो शेप में भी मुख्तलिफ हैं, एक से ज़्यादा लेयर्स भी हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। क्या समझे स्टूडेंट, कि एपिथेलियल टिश्यू की वो टाइप, वो किस्म, ठीक है, जिसमें जो सेल्स होंगे वो एक तो मुख्तलिफ किस्म के हों, ठीक है, और दूसरा एक से ज़्यादा लेयर पर मुश्तमिल हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये 1 एग्जांपल दी मैंने, अब दूसरी देखें, इसमें भी क्या है, डिफरेंट शेप के आपस में क्या है, सेल्स मिले हैं, एक टिश्यू बनाया है और 1 देन मोर लेयर है। ऐसे इसमें देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट शेप के सेल्स मिले हैं और क्या है, 1 देन मोर लेयर हैं, तो ये क्या बना देती हैं, टिश्यू बना देती हैं, जिसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। समझ आई। अब देखें, अब मैंने इसकी तो आपको 3 एग्जांपल दी हैं कि सिंपल एपिथेलियम की जस्ट आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये क्या है, सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। आपको पता चल गया कि सिंगल लेयर्स पर मुश्तमिल हैं, मतलब इसका है कि एक लेयर पर मुश्तमिल होंगे, जस्ट 1 लेयर होगी, ठीक है, 1 आपकी क्या होगी, ये वाली परत होगी,
परत किसको कहते हैं, लेयर को कहते हैं, तह को कहते हैं, और आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। इस चीज़ की तो आपको समझ आ गई है। अब मैंने फिर आपको शेप वाइज 3 क्या है आपको टाइप्स बताएं कि अगर होंगे फ्लैट, ठीक है, उनको हम स्क्वेमस कहते हैं। अगर होंगे क्यूबाइडल, उनको क्यूबाइडल कहते हैं, क्यूब नुमा शेप के। अगर वो होंगे थोड़े लंबे कॉलम वाइज, उनको हम कॉलमनर कहते हैं। समझ आ गई? ये 3 टाइप सिंपल की है। अब स्ट्रेटिफाइड में देख लें, सेम सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करना स्टूडेंट, एक पॉइंट है बस वो आपको समझाना है कि जब ये 3 लेयर्स आपस में बनती है ना, 3 लेयर्स, यही 3 टाइप्स के सेल्स, ठीक है, शेप के सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, जो टिश्यू बनाते हैं उनको हम स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहते हैं। 1 देन मोर लेयर, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो। यहाँ पे एक आपने ये चीज़ कॉन्सेप्ट में नहीं बिठा लेने की 3 ही होती हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो आपको सबसे नीचे देखो कॉलमनर है, फिर दरमियान में क्या है आपका क्यूबाइडल है, और लास्ट में देखो टॉप पे आपको क्या नज़र आ रहा है, स्क्वेमस सेल्स नज़र आ रहे हैं। मीन कि जो आपकी लास्ट वाली लेयर है, ये वाली, ये किसकी है, स्क्वेमस सेल्स की बनी हुई है ना, मीन कि स्क्वेमस टिश्यू की लेयर है। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की टाइप्स में आपको बता रहा हूँ, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। जो टॉप पे आपको सेल्स की लेयर नज़र आए, जो टिश्यू की ये लेयर नज़र आए, ठीक है, उसका नाम उसी से हम देंगे। मीन के देखें इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको टॉप पे नज़र आ रही है, नीचे आपने नहीं देखना, दरमियान में नहीं देखना कौन सी लेयर है। चाहे इससे दरमियान में 10 लेयर्स भी होती, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना। हमने देखना क्या है कि सबसे टॉप वाली लेयर है वो कौन से सेल से मिलकर बनी है। अगर वो बनी है स्क्वेमस से, हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, समझ गए। अगर वो बनी है लास्ट वाली लेयर कॉलम से, हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड, सॉरी क्यूबाइडल है ये, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। अगर वो बनी है लास्ट वाली कॉलम वाइज जो आपको नज़र आ रहे हैं एपिथेलियम, तो हम कह देंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। समझ गए कि जो आपके स्ट्रेटिफाइड में एक से ज़्यादा जो टिश्यू की लेयर्स आपस में मिल के बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती हैं, ठीक है, उनमें सबसे टॉप वाला जो आपकी सेल्स या टिश्यू की लेयर होगी, उसी से हम नाम देंगे उसकी टाइप्स का। अगर स्क्वेमस है तो हम स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड कह देंगे, अगर आपका क्यूबाइडल है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल कह देंगे, अगर वो कॉलमनर है तो हम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कह देंगे। ये आपकी टाइप्स थी, आपने याद रखना है। समझ गए यहाँ तक? मैं फिर क्विकली रिव्यू देता हूँ। स्टूडेंट देखें, हमने क्या पढ़ा अब तक, एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स, जिनमें मैंने आपको बताया कि जो एपिथेलियम होते हैं ना हमारी बॉडी में, जितने किस्म के एपिथेलियल टिश्यू हैं, ठीक है, वो कुछ मखसूस शेप के जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं। उनमें जो कॉमन शेप्स हैं ना, वो है आपकी, एक तो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, जिनको हम स्क्वेमस कहते हैं। अब फिर होते हैं क्यूब नुमा होते हैं, क्यूब नुमा, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, उसको हम क्यूबाइडल कहते हैं। अब कुछ लंबे होंगे, इनकी चौड़ाई में कम होंगे, लंबाई में थोड़े से ज़्यादा होंगे, जिनको हम कॉलमनर कह देते हैं। अब ये जो टिश्यू हैं, ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, यही सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, जिनको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ऐसे है ना। अब एपिथेलियल टिश्यू में मैंने आपको क्या बताया था, 2 टाइप्स बताई अभी, एक सिंपल कहते हैं, दूसरे को स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। सिंपल में मैंने आपको क्या बताया, सिंपल में कैसे वो टिश्यू होंगे कि एक तो सिंगल लेयर से बनते होंगे, ठीक है, दूसरा क्या है उसमें कि वो आइडेंटिकल होंगे, मीन कि एक जैसे होंगे और सिर्फ सिंगल लेयर बनाएंगे। देखो आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, सिंगल लेयर है, ये आपको 3 तरह के सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो मिलकर टिश्यू बना रहे हैं,
बेस मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहे हैं। अब ये क्या है, इनके अपने अपने नाम है। नाम मैंने किसकी वजह से दिए, सिंपल मैंने इनको क्यों कहा था, क्योंकि सिंपल की कंडीशन को ओबे करते हैं, ठीक है, पूरा कर रहे हैं। एक तो सिंगल लेयर है, दूसरा आइडेंटिकल एक जैसे हैं, लेकिन सिंपल इसलिए मैंने इनको कह दिया तीनों को। आगे स्क्वेमस क्यों कहा, क्योंकि फ्लैट हैं, इनकी शेप से मैंने देखा ये स्क्वेमस हैं। क्यूबाइडल क्यों कहा, इनकी शेप क्यूब नुमा है। और इनको कॉलमनर क्यों कहा, क्योंकि इनकी शेप कॉलम नुमा है। समझ गए। अब स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड में हमने कहा कि स्ट्रेटिफाइड ऐसे एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल लेयर्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है, और आइडेंटिकल नहीं होते, वेरियस इन शेप होते हैं। इनके जो आपके सेल्स होंगे, लेयर्स होंगी, एक तो मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बनेंगी और दूसरा क्या है, एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी। ऐसे बोला है ना। देखो अब ये 3 किस्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, शेप एक दूसरे से डिफरेंट है, वेरियस इन शेप्स हो गए, एक से ज़्यादा लेयर है, मोर देन 1 लेयर, तो दोनों कंडीशंस को ओबे कर रहे हैं ना। तो ये क्या है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। मैंने कहा फिर नाम आप कैसे रखोगे, अब ये 3 हैं, 3 है ना। अब इन तीनों का नाम कैसे पहचानोगे, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इसका नाम क्या है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर वाली लेयर देखोगे, अगर स्क्वेमस की बनी है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बोल दोगे, अगर क्यूब नुमा की बनी है तो क्यूबाइडल स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल बोल दोगे, अगर वो कॉलम वाइज आपके सेल से मिलकर बनी है, ये टिश्यू की लेयर है, उसको स्ट्रेटिफाइड कॉलमन एपिथेलियम बोल दोगे। ये क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स थी। टाइप्स में मैंने आपको शेप्स में इनमें डिफरेंट बताया कि कौन कौन सी शेप के होते हैं, कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स आप बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की कि एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं। जनरल फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बहुत ही सिंपल और मेन फंक्शन में आपको बताता हूँ। फर्स्ट है आपका प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फंक्शन है इसका। सेकंड है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड फंक्शन है इसका सेक्रेशन। ये 3 फंक्शन आपने याद रखने हैं। मीन के हमारी बॉडी में जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं, जितने भी एपिथेलियल जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनका फंक्शन क्या है, एक तो प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, मीन के जैसे हमारी जो स्किन है एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है, अब इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट कर रही है ना इंटरनल ऑर्गन्स को। ऐसे ही जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, इनकी जो आउटर कवरिंग बनी हुई है, वो इंटरनल जो उनका फ्लूइड है उनको क्या कर रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, इंटरनल जो लेयर्स हैं उनकी, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। इसका पहला फंक्शन होगा वो प्रोटेक्शन होगा। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मीन हमारी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन है, लाइक मैं यहाँ पे स्टमक लेता हूँ, ये स्टमक है, अब हम फूड खाते हैं, फूड लिए हमने, अब फूड क्या है, मैदे में आ गई, मैदे में आके जब इसकी मिक्सिंग होगी, ठीक है, ये ग्राइंड होगा, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या है, ये एब्जॉर्ब होगा। कुछ एब्जॉर्प्शन आपके फूड में फूड की होती है आपकी स्टमक में, उसके बाद क्या होती है, आपका जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उनमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी। जो आपकी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें एब्जॉर्प्शन होगी। इनके हमारी बॉडी में जो जहाँ पे कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, वो जो लेयर्स बनी होती है, इनके वो फंक्शन किसका होता है, आपका एपिथेलियल टिश्यू से मिली जो लेयर्स होती है उनको होता है। आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में एग्जांपल दिए कि जब आप फूड खाते हो, फूड एब्जॉर्ब भी तो होती है ना। अब जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मैदा की इंटरनल जो आपकी वॉल है, लेयर है, ये किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इनसे फूड एब्जॉर्ब होती है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम किसको होता है आपका, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू की बनी है
तो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन किसका काम होगा। ऐसे सेक्रीशन, हमारी बॉडी में कितने किस्म के जो देखिए एंजाइम की सेक्रीशन होती है, हार्मोन्स की सेक्रीशन होती है, अदर लिक्विड्स की सेक्रीशन होती है, ये सब सेक्रीशंस होती हैं, ठीक है। अब इसी के मैं अगर मिसाल दूं तो यहाँ पे देखो ये स्टमक है, स्टमक फूड की डाइजेशन करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ये लेयर से क्या है, क्या करेगा, लिक्विड रिलीज करेगा, ठीक है। HCl जैसे होता है या अदर एंजाइम्स होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, इधर खारिज होते हैं, ठीक है, सेक्रीशन होती है। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रीशन होगी, तब सेक्रीशन बाहर भी ये क्या करेगा, सेक्रीट करेगा कुछ चीज़ें। अब सेक्रीशन में जैसे अगर मैं बात कर लूँ अपने स्किन की, ठीक है, स्किन में स्वेटिंग हो रही है, किसकी, नमकियात साल्ट्स की और वाटर की सेक्रीशन हो रही है, किसका फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है। तो इसका जित मेन 3 फंक्शन आपने याद रखना है कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन मीन के कवरिंग का काम करेगा, प्रोटेक्शन का, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, इंतज़ाम का काम करेगा, और सेक्रेशन अखराज का काम करेगा। समझ गए, ये थे आपके 3 फंक्शन, ये आपने याद रखना है। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, ये जो मैंने अभी बताया आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बताए मैंने, ये 3 तरह के लिखवाए हैं, स्केमस है, क्यूबाइडल है, कॉलमनर है, ठीक है। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये देखते हैं हम। अब देखो जो है सिंपल स्केमस एपिथेलियल टिश्यू, ये कहाँ पे पाया जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता स्टूडेंट्स, आपको जस्ट वन पॉइंट में मैं कंक्लूजन देता हूँ, रिजल्ट देता हूँ इनका। इसका मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, वो आपने याद रखना है। फ्रॉम डिफ्यूजन ये जितनी भी हमारी बॉडी में डिफ्यूजन होती हैं, ठीक है, वहाँ पे पाया जाएगा। बाउंड्रीज, बाउंड्री किसे कहते हैं, सबसे लास्ट वाली जो किसी के लिमिट होती है ना, लिमिट, कोई भी एरिया है उसकी लास्ट वाला जो लाइन होती है उसे हम बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। जितने भी हमारी बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस होंगे, जहाँ जहाँ भी होंगे, वहाँ पे आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, यह आपने नोट करना है। अब डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पे होती है, सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। अब ये जो जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें ब्लड फ्लो करता है, उनकी जो ये वाल्स बनी होती हैं, ठीक है, ये किसकी बनी होती हैं, ये आपकी स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं, क्योंकि इनसे ब्लड क्या करता है, एक्सचेंज होता है। ऐसे है ना, एक्सचेंज होता है कि ब्लड इंटर होता है, यहीं से डिफ्यूज होता है, ठीक है। इन एंड आउट अगर आता जाता है, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। दैट्स वाई जो यहाँ पे इनकी जो लेयर्स है वो किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। अब इसकी मैं और एग्जांपल, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज तो सारी ही सिंपल स्क्वेमस टिश्यू की बनी होती है, ये आपने नोट करना है। और नेक्स्ट मैं लिखवाता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मेन के रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके क्या है, लंग्स हैं,
लंग्स, ये लंग्स हैं, ठीक है। आपके फेफड़े, जब सांस इनहेल करते हो, लेते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी क्या होंगी, यहाँ पे कैपिलरीज के क्या होंगे, क्लस्टर होंगे, गुच्छे होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, गैस डिफ्यूज़ होगी, ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड कैपिलरी है, ऐसे है ना, ब्लड कैपिलरी, यहाँ से ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी। अब ये डिफ्यूजन हो रही है, जो एल्वोलाई है ना, एल्वोलाई, आपकी जो एल्वोलाई की जो लेयर्स है, सरफेस है, ये किससे मिलकर बनती है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से। ये आपने याद रखना है, मीन कि जहाँ जहाँ पे भी डिफ्यूजन होगी वहाँ पे। अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो किडनी की, आपके गुर्दे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है जी, ये आपका गुर्दा है, ठीक है। गुर्दे में क्या होता है, नेफ्रॉन, जिन स्टूडेंट्स को पता है वो समझ लें, जिनको नहीं पता, कि जैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड बेसिक जो फंक्शन होता है जिससे बॉडी बनती है वो सेल है, ऐसे ही किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन है ना, वो यूनिट है ना, बेसिक यूनिट है, वो क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का काम होता है वो यूरिन बनाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज होंगी, छोटी छोटी कैपिलरीज होंगी, जिनको हम कहना है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस सारी किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। फिर आगे आए एक प्याला, जो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, ये प्याला है, प्याले के पीछे क्या है, एक ट्यूब लगी हुई है, ऐसे, ये समझ लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्याला नुमा शेप है, इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। ये बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन जो है, बोमेन कैप्सूल, ये प्याला नुमा शेप का ये होता है स्ट्रक्चर। ये सारा किसका बना होता है, ये सारा बना होता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का, समझ गए। मीन के जो आपकी जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है। आपका अभी मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया, उसमें एल्वोलाई होगी, ठीक है। उसके बाद अब किडनी है, किडनी, अब किडनी में क्या होगा, किडनी में नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर बना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया ये लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले की ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। बोमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनता है, क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी होती है, री एब्जॉर्प्शन होनी होती है, ठीक है। ये फंक्शन जब आप पढ़ोगे नेफ्रॉन, उस वक्त मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब आपने याद सिर्फ क्या रखना है कि स्क्वेमस एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके मीन के ये मैंने आपको 3 तरह के बॉडी में स्ट्रक्चर बताए जहाँ पे पाए जाते हैं। उनका काम क्या होता है, फ्रॉम डिफ्यूजन बाउंड्रीज, ये जहाँ पे ये वाल बनाएंगे वहाँ पे क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, उस डिफ्यूजन का प्रोसेस जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। ये स्टूडेंट 2 टिश्यू होते हैं, इनका मेन फंक्शन मैं आपको 1 पॉइंट में बता रहा हूँ कि इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। मीन के ये बॉडी में जहाँ पे पाए ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये उन लेयर्स पे पाए जाएंगे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन का प्रोसेस होगा। हमारी बॉडी में कहाँ पे एब्जॉर्प्शन और मीन के कोई चीज़ जज़्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ का जज़्ब होना, सेक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से किसी चीज़ का खारिज होना, ऐसे है ना। मीन के बॉडी से कोई चीज़ खारिज हो रही है, ज़ाहिरी बात है सेल है ना,
अब सेल है, सेल से कोई चीज़ बाहर जाएगी, किसी के थ्रू जाएगी ना, और सेल के अंदर कोई चीज़ आएगी, किसी चीज़ के थ्रू आएगी। ये जो बाउंड्री वाल है, ये बाउंड्री वाल जो क्या करेगी, इससे एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन हो रही है, कोई चीज़ ठीक है बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, तो ये एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। ये जो एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन का जहाँ जहाँ पे भी फंक्शन होगा, वहाँ पे क्या होगा आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमर, क्योंकि ये थोड़े क्या होते हैं साइज़ में, स्ट्रक्चर में, उनकी निस्बत ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं। अब इनका प्रोसेस कहाँ कहाँ पे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स याद रखना, हमारी बॉडी में जितने भी किस्म के ग्लैंड है, चाहे वो एक्सोक्राइन है चाहे एंडोक्राइन है, तमाम के तमाम किससे मिलकर बनते हैं, एपिथेलियल सेल से मिलकर बनते हैं। आपके लिए कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट कॉन्सेप्ट है कि आपने याद रखना है कि जितने भी ग्लैंड्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, आपके एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनते हैं। अब जितने भी ग्लैंड्स की डक्ट हैं, डक्ट कहते हैं नालियों को, किसे कहते हैं, डक्ट। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हार्मोन की सेक्रेशन करते हैं। ये जितने भी हार्मोन्स की सेक्रेशन होगी डक्ट में, तो वो डक्ट चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, वो किससे मिलकर बनती हैं, आपकी या तो बनेगी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से या क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती हैं। एक फंक्शन हो गया इसका। दूसरा क्या है, ओवरीज सरफेसेस। फीमेल में ओवरी होती है, जो उसकी जो सरफेस होती है, फॉर एग्जांपल ये ओवरी है, ओवरी की जो ये सरफेस है लाइक दिस, ये किसकी बनी होती है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। समझ गए। फिर क्या है, जितनी भी ये मीन के मैंने पहला फंक्शन आपको बताया, ग्लैंड्स किसके बने होंगे, एपिथेलियल टिश्यू के बने होंगे। कौन से, क्यूबाइडल या कॉलमनर। डक्ट किसकी बनी होंगी, इनकी आपकी कॉलमनर या क्यूबाइडल एपिथेलियल की टिश्यू बनी होंगी। ओवरीज में जितनी भी ओवरीज में जो ओवरी की सरफेस होगी फीमेल में, वो किससे बनती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। कौन सी, क्यूबाइडल या कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। इसका एक और मैं आपको बता देता हूँ, कॉलमनर इसकी क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था नेफ्रॉन का, ऐसे होता है नेफ्रॉन का। ये बोमेन कैप्सूल बताया मैंने, बोमेन्स कैप्सूल। ये आपका है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। पीसीटी, डीसीटी, ठीक है। ये दो क्या होती हैं, बलदार, कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं बलदार को, ट्यूब्स होती हैं। यहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। आपके नेफ्रॉन में 80-90% जो एब्जॉर्प्शन होती है आपकी, ठीक है, वो यहाँ से होती है। 10% आपकी यहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन में। इनके रीअब्जॉर्ब होंगी, कोई चीज़ रीअब्जॉर्ब होती है ना, जैसे ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे कोई फ्लूइड आया, ऐसे ब्लड से यहाँ फिल्टर हुआ ब्लड, फ्लूइड आया, फ्लूइड ने क्या करना है, दोबारा फिर रीअब्जॉर्ब होना है। वांटेड जो सब्सटेंस होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, अगर यहाँ से वो फिल्टर हो जाते हैं, फिर दोबारा रीअब्जॉर्ब होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इन ट्यूब्स से होता है। पीसीटी और डीसीटी ट्यूब है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है। इससे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है। ये जो ट्यूब्स हैं, ये किससे बनती हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनती हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब स्टूडेंट, ये था आपके क्या है, छोटे फंक्शन थे। अगर अब स्पेशलिटी में कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की दे दूं, इसका भी काम एब्जॉर्प्शन का ही होता है, ठीक है। ये सारे जो मैंने अभी फंक्शन बताए वो आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल के थे। अब कॉलमनर की जो स्पेशलिटी है वो देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इसका भी फंक्शन वही होता है, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। ये सबसे पहले पाए जाएंगे जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हम फूड खाते हैं, ओरल कैविटी से लेके एनस तक,
जितना भी ये वे है, ये ट्रैक है, रास्ता है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नाली है, हम खुराक मुंह से खाते हैं, इसोफेगस से स्टमक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम टू एनस, मीन के हम खाने से लेके, ठीक है, हज़म करने तक, इखराज तक, सेक्रेशन तक का जो वे है उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, GIT। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो लाइनिंग है, लाइनिंग, कवरिंग और लाइनिंग में मैंने फ़र्क बताया था। कोई भी ऑर्गन है उसकी सबसे लास्ट जो इनर लेयर है, ये स्टमक है, आपका स्टमक है, ये क्या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब ये स्टमक है, स्टमक की इंटरनल लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी, जिसके हम लाइनिंग कहते हैं। अगर ये बाहर वाली लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, इसको हम कवरिंग कहते हैं। अब ये जो लाइनिंग बनी होगी, ये लाइनिंग बनी होगी ना, ये लाइनिंग सारी बनी है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो लाइनिंग है, अंदर का जो बॉर्डर है, वो किससे बना होगा? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनेगा। समझ गए? ठीक है, ये सारे क्या है। और इसके अलावा जो आगे अगर मैं, ये है आपका, ठीक है, बंदा ओरल कैविटी सारी जो है, मुंह अंदर का ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, मुंह के अंदर की जितनी भी कैविटी है, ठीक है, सुराख है, वो किससे बनेगा? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से। एसोफेगस है, खुराक की नाली, मुंह से लेके स्टमक तक का जो नाली है, ठीक है, पैसेज है जो फूड को कन्वे करने का, उसको हम एसोफेगस कहते हैं, खुराक की नाली। उसकी जो लाइनिंग है किससे बनी होगी? आपकी इसोफेगस। ये किसकी बनी होगी? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। मीन के ये देखो, ये चीज़ है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू है, इनके भी यही फंक्शन है टोटली। ठीक है, ये आपने देखना है। जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशलिटी है, ठीक है, जैसे वेजाइना है, वेजाइना, ये इसोफेगस है, ओरल कैविटी है, वेजाइना है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। ओके, ऐसे ही ये तमाम जो मैंने अभी लोकेशन आपको बताई हैं, इनके जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपका जो मेन जो कॉन्सेप्ट आपने रखना है वो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की टाइप्स हैं, उनको जहन में रखना है। ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। समझ गए? अब स्टूडेंट, ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आप मज़ीद, मैं आपको एक बार रीडिंग करवा देता हूँ, आप ये देख लें। जो आपका आज का लेक्चर था उसमें क्या है जी, लेक्चर में रीडिंग में करवाऊँ। देखिए, आप अगर आपके पास बुक है तो ओपन करें। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट में वो कह रहा है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़, सिंपल ये वाली बात कर रहा है वो, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़, ये वाली बात कर रहा है स्ट्रेटिफाइड। नीचे अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की डिटेल देता है। सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। इसका क्या मतलब है? ये जो सिंपल एपिथेलियल है, टिश्यू है, सादा जो एपिथेलियम है, एक जैसे खुलियात की वाहिद परत पर मुश्तमिल होती है। इसका ये मतलब बनेगा, मीन के एक जैसे आइडेंटिकल, मैंने बताया था ना, एक जैसे सेल होंगे और वाहिद मीन के सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होगी, इनके दरमियान डबल लेयर नहीं होगी। इसका मतलब ये है। इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स में डिवाइड होती है। मैंने आपको 3 टाइप्स लिखवाई हैं। एक टाइप अभी मैं, अगर टाइम बचा तो मैं आपको डिस्कस करके देता हूँ, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ यूजुअली फाउंड ऑन द एब्जॉर्प्ट एंड सेक्रेटरी सरफेसेस। मैंने अभी बताया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, कहीं पे कोई चीज़ जज़ब हो रही है या कोई अखराज हो रहा है, ये वहाँ पे ये ज़्यादा प्रेजेंट होगा। अभी मैंने अभी बताया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप। सेवरल लेयर्स, एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेवरल मीन मुख्तलिफ लेयर्स
और वेरियस इन शेप कि ये शेप में क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे सेल्स। समझ गए? द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये कवरिंग का काम करते हैं हमारी बॉडी में। जितनी भी अंडरलाइनिंग, देखो अभी मैंने आपको ये बताया, अंडरलाइनिंग बताया ना कि इसोफेगस का जो इंटरनल लेयर है ये आपको स्ट्रेटिफाइड की बनी होगी। अब जो विजाइना की इंटरनल लेयर है किसकी बनी होगी, एपिथेलियल ओरल कैविटी है वो किसकी बनी होगी, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। मीन की अंडरलाइनिंग जो बॉर्डरिंग है वो किससे बनी होगी, आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया की। ये मैंने आपको अभी देखें रीडिंग भी करवा दिया है। यह था आपका लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।